Tathastu, in association with Lee Sutra presents Spiritual Insight Forum. आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में आत्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान कहीं गुमसा होता जा रहा है, जिसके कारण कई शारीरिक असंतुलन और मानसिक असंतोष उत्पन्न हो गए हैं। जिंदगी में खुशियों को सहेजने के लिए आत्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान की भी जरूरत होती है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए तथास्तु मैगजीन ग्रुप ने स्पिरिचुअल इंसाइट फोरम का आयोजन ली सूत्रा द इंडियन आर्ट होटल मुंबई में किया। आज हमने जो सेशन किए हैं वो सेशन इसीलिए किए हैं कि लोगों के अंदर ये शक्ति जगाएं, अंदर ये अंतरात्मा जगाएं कि आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं, आप कष्टों से दूर हो सकते हैं, आप अपने को और उच्च स्थान पर उठा सकते हैं। और उसके लिए थोड़ा सा समर्पण आवश्यक है, थोड़ा सा ध्यान ज़रूरी है। जिस तरह से योगा में ध्यान किए जाते हैं, इसी तरह हम भी यही सिखाते हैं कि आप बैठ के खुद ध्यान करें और आपके अंदर की शक्ति जो है वो और भी बढ़ जाएगी और आप जो भी काम करते हैं वो अच्छा कर सकेंगे। हमारी यही कोशिश है कि हम मैक्सिमम लोगों तक रीच आउट करें। जैसे हमारे अक्रॉस द कंट्री होते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हर सिटी में डिफरेंट टॉपिक्स लेके जाएं ताकि लोगों को भी पता चले, अवेयरनेस होए कि ऑल्टरनेटिव हीलिंग, होलिस्टिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या जरिए हैं। इस इवेंट की शुरुआत स्पिरिचुअल हीलिंग में चक्रा हीलिंग के सेशन के साथ हुई, जिसके द्वारा कई फिजिकल डिसऑर्डर्स को ठीक किया जा सकता है। फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड स्पिरिचुअल हीलर स्मिता जयकर ने चक्रा हीलिंग पर पावरफुल प्रेजेंटेशन दिया। ये चक्रास हमारी एनर्जी सेंटर्स, हमारे बॉडी में एनर्जी सेंटर्स होते हैं एंड वो हमारी ऑरिक बॉडी में होते हैं, प्राणमय कोशा में होते हैं। और चक्रास आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये सारी ग्रोथ पे डिपेंड करता है। 7 चक्रास आपकी 7 ब्रेन के सेक्टर्स को टच करता है। तो जो चक्र एक्टिवेट हो जाएगा उस हिसाब से आपका वो ब्रेन का वो सेक्टर एक्टिवेट हो जाता है। उस हिसाब से आपको उस तरह के एक्सपीरियंसेस आएंगे, वैसे ही लोग मिलेंगे, उस तरह के थॉट्स आएंगे। तो ये पूरा चक्रा ध्यान अगर आप रोज करेंगे तो आपकी कुंडलिनी राइज होती है, थर्ड आई ओपन होता है, बहुत सारे फायदे हैं इसके। और इट्स एन एक्सीलेंट थिंग फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब स्पिरिचुअली अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो चक्र ध्यान ही मेरे हिसाब से, बिकॉज ये किसी रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है। दूसरे सेशन में कर्म रिकॉग्निशन और पास्ट लाइफ्स पर विशेष सेशन का आयोजन हुआ, जिसमें इस विषय के एक्सपर्ट दीपम चटर्जी ने अपने विचार व्यक्त किए। कर्म जो है वो शरीर के साथ जुड़ा नहीं है, शरीर के द्वारा होता है। और ये जो शरीर को जो चीज़ चलाती है उसके ऊपर ये कर्म जो है उसका असर रहता है। तो ये जो असर है ये किस चीज़ पर है, इसको पहचानना ये हमारा एक गहरा ध्यान हो। कि पास्ट लाइफ के बारे में समझा रहा हूँ कि हमारे हिंदू धर्म और अलग शास्त्रों में ये पास्ट लाइफ करके जो ये पिछले जन्मों के बारे में जो कुछ कथा बात है ये सब पुराने लोग जानते थे। लेकिन आजकल क्या है कि लोग इसको एक फैशन समझ के जाके किसी थेरेपिस्ट के पास पास्ट लाइफ कराना चाहते हैं, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी पीड़ा व्यथा है जो ठीक नहीं हो रही, किसी भी कारण से दवाइयाँ नहीं लग रही उस पर, हो सकता है उसका पीछे कोई पिछले जन्मों से कोई लेखा जोखा हो, तब ये रिग्रेशन काम करती है। ऐसे ही कोई फैशन के लिए करने का कोई फायदा नहीं है। इस स्पिरिचुअल इंसाइट फोरम में कर्मा सूत्र क्रैकिंग द कार्मिक कोड नामक बुक का इनॉग्रेशन हुआ। ये बुक जीवन में कर्म की प्रधानता को हाईलाइट करती है। ल सूत्रा के साथ मिलके एक बुक कर्म सूत्रास है जो कि लॉन्च हो रही है और अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, 4-5 हमारे पैनलिस्ट हैं जो कि अपने अपने ओपिनियंस देंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन कर्म योगा। इस इवेंट में कर्म योग पर पैनल डिस्कशन का आयोजन भी हुआ। विभिन्न एक्सपर्ट्स ने अपने विचार प्रस्तुत किए और कार्तिक व्यास जी ने मीडिएटर के रूप में पैनल डिस्कशन को संचालित किया। हर एक स्पीकर से मैं ये सवाल पूछूंगा कर्म के बारे में, अपने अपने राय के बारे में, अपने अपने विचार के धारा के बारे में, चाहे वो सिखिज्म से हो, चाहे वो भगवत गीता से हो, चाहे वो इस्लाम से हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, और वो अपने अपनी
जो भी उन्होंने रिसर्च किया है, समझा है कर्म के बारे में और कर्म के सिद्धांत के बारे में, वो बताएंगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन को कभी टेस्ट नहीं किया है। एक या दो किताबें निकली हैं जो लोग पढ़ते हैं और जो मानते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। मेरा ये कहना है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो या ना हो, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम हमारे पास्ट लाइफ से क्या सीख सकते हैं और ये लाइफ में हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर लाइफ। तो पास्ट लाइफ वेदर इट एग्जिस्ट और डजंट एग्जिस्ट नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस लाइफ। देखिए, आई रिप्रेजेंट द सिख, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सिख एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। दे आर 3 कोर वैल्यूज: नाम जपना, कीर्त करना एंड वन छकना। दैट इज रिमेन गॉड कॉन्शियस ऑल द टाइम, earn your living through honest means, and whatever you are earning, a part of it has to go back to the society. That is one chakna. So the entire karma theory revolves around these 3 core principles: नाम जपना, कीर्त करना and one chakna. स्पिरिचुअल इंसाइट फोरम को लोगों ने बहुत ध्यान से सुना और समझा। ज्यादातर लोगों का यही विचार था कि आज की लाइफस्टाइल में इस तरह के आयोजन बहुत महत्वपूर्ण हैं। Basically, the experience was very enlightening and very loving, very spiritually enlightening, awakening. Heal all the chakras and do the chakra balancing and complete the whole circle. It was a very informative, educative and energizing experience. Oh, this is a fantastic place. This is a great place. It's got a great ambience. It's got everything around that is symbolistic of obtaining a spiritual experience. This event is a wonderfully organized event, and I was really enlightened by the way, and it was very easy made to how to balance the chakras and other things, and I look forward to many more events like this. And I work for Deeds, which is an NGO, a charitable trust for deaf persons. We serve the community of deaf by providing free education, vocational training, and giving them suitable jobs in various companies. The event was about karma. The main topic was karma, and I think if you're doing a good deed a day, then you become a true karma yogi. So all those people, I think, who had been invited here are true karma yogis, and they just wanted to come and listen to a few things about karma. And I thank La Sutra and this entire organization for organizing such a lovely event. आज की व्यस्त जिंदगी में आत्मिक शांति की बहुत ज़रूरत है। ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस इवेंट में फ्यूचर में इसी तरह के आयोजनों को दोहराने की रूपरेखा बनाई गई। मेन मोटो बस यही था, होलिस्टिक हेल्थ, मतलब एक प्रॉब्लम को लेके उसको सॉल्व नहीं करे, होलिस्टिकली कैसे अपने बॉडी में बैलेंस लाना है। हमारा ऑब्जेक्टिव, तथास्तु का ऑब्जेक्टिव ही यही है, माइंड, बॉडी एंड सोल। तो किस तरीके माइंड, बॉडी एंड सोल को एक साथ में लाना है। ये नहीं कि एक दवा लेके एक सर दर्द की प्रॉब्लम दूर कर दी। अंदर से एंड होलिस्टिकली हेल्दी रहेंगे तो हेल्दी लाइफ रहेगी। आज के सेशन हमारे बहुत अच्छे रहे, बहुत से लोग आए, बहुत लोगों ने उसका आनंद लिया और ये भी प्रॉमिस करके गए कि जब जब हम करेंगे वो आएंगे। कर्म की प्रधानता और आत्मिक विकास द्वारा इंसान उन्नति करता है, समाज सुदृढ़ होता है और संसार में शांति स्थापित होती है। इसी संदेश के साथ इस स्पिरिचुअल इंसाइट फोरम का समापन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।